हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस साल की जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो हमारी अपडेट थी वो फाइनली आ चुकी है वेबसाइट के ऊपर। जो कैप राउंड है 2023-2024 का बीएफए के फर्स्ट ईयर के लिए वो स्टार्ट हो चुका है। तो सारी जो डिटेल्स है वो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। हम मेरिट लिस्ट की बात करेंगे, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट की बात करेंगे और साथ ही साथ में महाराष्ट्र स्टेट मेरिट लिस्ट की भी। एंड इसके बाद हम देखेंगे कि जो पूरा शेड्यूल है वो किस तरीके से होने वाला है इस साल कैप राउंड का, स्टार्ट से लेके एंड तक कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। तो पूरी वीडियो ध्यान से ज़रूर देखना। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा कि जो लास्ट ईयर मैंने अपलोड किया था टॉपर्स के जो पेपर्स थे वो मैंने दिखाए थे, बट इस साल वो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि इस साल जो हमारी लिंक आई थी पेपर्स देखने की वो हमारे लॉगिन के अंदर आई थी। पिछले साल लॉगिन में नहीं आया था, वो पिछले साल वेबसाइट पर ही आया था। तो वेबसाइट पर डायरेक्ट आपको पेपर डाउनलोडिंग का लिंक मिल जाता था, वहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के डाउनलोड कर सकते थे। बट इस साल वो लिंक उन्होंने कैंडिडेट लॉगिन के अंदर दी थी, तो कैंडिडेट लॉगिन के अंदर वो लिंक अभी नहीं है अवेलेबल। मैंने बहुत बार चेक किया हर जगह पे, बट मुझे नहीं मिला। तो इस वजह से हम टॉपर्स की जो डिटेल्स है, डेट ऑफ बर्थ हो गया उनका, जो रोल नंबर हो गया, ये सारी डिटेल्स वहाँ पर डाल के हम नहीं निकाल पाएंगे उनका पेपर। तो सिर्फ हम उनके मार्क्स ही देख पाएंगे। तो इसी वजह से मैं इस साल पेपर्स नहीं दिखा पाऊँगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम जाते हैं पीडीएफ की तरफ। तो देखिए 3 पीडीएफ आई है। ये 14 जुलाई को आई थी। 14 जुलाई यानी कल के दिन ही आई थी। मैं कल बिज़ी था, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, तो मैं तभी वीडियो नहीं बना पाया। तो आज मैं इन तीनों टॉपिक को कवर करूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ शेड्यूल की जो पीडीएफ है। तो पीडीएफ में सबसे पहले आ जाता है हमारा फाइनल स्कोर कार्ड फॉर MAH CET 2023 इन कैंडिडेट लॉगिन। तो आपको कैंडिडेट लॉगिन के अंदर जाके आपको अपना फाइनल स्कोर कार्ड जो है वो मिल जाएगा। वो आपको वहाँ से डाउनलोड करके रख लेना है। और यहाँ पर दिया हुआ है जो फाइनल स्कोर कार्ड की डेट है वो 14 जुलाई 2023 थी, 4 बजे के बाद, यानी कल के दिन ये आने वाली थी। तो आई होप कि आप सब ने वो चेक कर लिया होगा एंड आपने डाउनलोड करके रख लिया होगा। उसके बाद देखते हैं डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर महाराष्ट्र स्टेट एंड ऑल इंडिया कैंडिडेट्स ऑन वेबसाइट। तो वेबसाइट के ऊपर ये 2 पीडीएफ आने वाली थी, वो भी आ चुकी है। जैसे कि हमने बाहर देखा, वो भी 4 बजे के बाद आने वाली थी, तो वो ऑलरेडी आ चुकी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होती है वो फाइनल मेरिट लिस्ट के पहले लगती है। अगर इस लिस्ट में कुछ भी मिस्टेक्स होगी तो वो करेक्ट होने के बाद जो लिस्ट आएगी उसे कहा जाता है फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं कि थर्ड नंबर पे क्या दिखा हुआ है। थर्ड नंबर पे दिया हुआ है सबमिशन ऑफ ग्रेवियंसेस इफ़ एनी फॉर ऑल टाइप ऑफ कैंडिडेट्स। Candidates shall raise grievances about correction required in the data displayed in the provisional merit list. Candidates shall raise the grievances about correction required in the data displayed in provisional merit list. Candidates shall provide the request documents to substantiate the claim for any correction. अगर आपका कुछ करेक्शन होगा, कुछ आपको रॉन्ग दिख रहा है उस मेरिट लिस्ट में, आपका नाम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, या फिर आपका मार्क्स हो गया, या फिर आपका कैटेगरी कास्ट का, इसमें कुछ भी मिस्टेक है तो आप करेक्शन करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेवियंसेस का ऑप्शन है आपके कैंडिडेट लॉगिन के अंदर, वहाँ पर जाके आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। ये होने वाला है 15 तारीख और 16 तारीख को। आज मतलब स्टार्ट हो चुका है सुबह से, और कल शाम 5 बजे तक ये होगा। उसके बाद देखते हैं इसमें नीचे एक और पॉइंट दिया हुआ है, द स्टेटस ऑफ एक्सेप्टेंस रिजेक्शन मॉडिफिकेशन ग्रेवेंस रेस्ट बाय द कैंडिडेट शैल बी अवेलेबल थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। आपका जो है आपका जो ग्रेवियंस है वो एक्सेप्टेंस होगा, रिजेक्शन होगा या फिर मॉडिफाई हो चुका है, ये सारी डिटेल्स आपको ऑनलाइन मोड पर ही पता चल जाएगी। उसके बाद जो आएगा हमारा डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। तो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 18 जुलाई 2023 को आने वाली है, 4 बजे के बाद। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जब आएगी उसमें सारे टॉपर्स से लेके लास्ट तक जो रिकॉर्ड है वो 100% क्लियर हो जाएगा, मतलब कुछ मिस्टेक्स उसमें नहीं रहेगी। तो वो फाइनल मेरिट लिस्ट में सारा कुछ आ जाएगा। उसके बाद 5वें नंबर पे देखते हैं तो डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट्स।
फॉर कैप राउंड 1। तो ये भी आने वाला है 18 जुलाई 2023 को 4:30 PM के बाद। तो ये जो है ना प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट्स, आपको सीट पता चलेगी कि कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स है हर कैटेगरी के वाइज और हर डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स अवेलेबल है इस साल, वो आपको पता चलेगा। उसके बाद देखते हैं ऑनलाइन सबमिशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म ऑफ कैप राउंड 1 थ्रू कैंडिडेट लॉगिन बाय द कैंडिडेट। तो 19 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक सुबह 11 बजे से 22 जुलाई के 11:59 तक रात के आप ये करेंगे ऑनलाइन सबमिशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ कैप राउंड 1 थ्रू कैंडिडेट लॉगिन। आपको कैंडिडेट लॉगिन में जाकर जो आपका ऑप्शन फॉर्म है कैप राउंड 1 का, आपको ऑप्शन में सिलेक्ट करना है कॉलेजेस, वो करना है 19 से 22 के बीच में। ओके। इसके बाद 7 नंबर पे दिया हुआ है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 1। तो 25 जुलाई 4 बजे के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका अलॉटमेंट हुआ है या नहीं किसी कॉलेज में। ये जो लिस्ट लगेगी ये प्रोविजनल लिस्ट लगेगी, इसमें भी अगर कुछ करेक्शन रहेगा तो उसके लिए आगे प्रोसेस दिया हुआ है। तो 8वें नंबर पे दिया हुआ है एक्सेप्टिंग टू द ऑफर्ड सीट्स बाय कैंडिडेट थ्रू हिज हर लॉगिन एज पर अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड नंबर 1। तो कैप राउंड 1 में जो सीट्स अलॉट होगी आपको, उसमें अगर आपको सीट्स उसमें अगर आपका मन पसंदीदा कॉलेज आपको मिल जाता है तो आप सीट कंफर्म कर सकते हैं, या फिर आप बेटरमेंट के लिए भी छोड़ सकते हैं। यही सारी चीज़ें इसमें नीचे एक्सप्लेन की गई है ABCDE में। तो आपको इसको गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें हर एक चीज़ को अच्छे से बताया गया है कि आप किस तरीके से सीट को फ्रीज़ कर सकते हैं या फिर बेटरमेंट के लिए छोड़ सकते हैं। अगर आप सीट को फ्रीज़ करेंगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और बेटरमेंट के लिए छोड़ना है तो आपको ऑप्शन वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होगा ये 26 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद 9th नंबर पे दिया हुआ है रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन बाय सबमिटिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट ऑफ फीस आफ्टर कैप राउंड 1। तो कैप राउंड 1 के बाद आपको जिस भी कॉलेज में आपको कंफर्म करना है अपना एडमिशन, वहाँ पर आपको अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो सबमिट करने होंगे और आपकी फ़ीस वहाँ पर भरनी होगी अपना एडमिशन को कंफर्म करने के लिए। तो ये चलेगा 26, 27, 28 और 31 जुलाई को सुबह 11 बजे से लेके शाम 5 बजे तक। ये 1, 2, 3, 4 दिन चलेगा। 29 और 30th को नहीं होगा, ये सिर्फ 26, 27, 28 एंड 31 को होगा। इसके बाद होगा 10 नंबर पे डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल वैकेंट सीट्स फॉर कैप राउंड नंबर 2। तो कैप राउंड नंबर 2 के लिए आपको जितनी सीट्स बचेंगी कैप राउंड 1 में जो सीट्स कंफर्म होने के बाद, तो उसकी जो लिस्ट है वो आपको लगेगी 2 अगस्त को आफ्टर 4 PM 4 बजे के बाद आपको पता चलेगा। उसके बाद 11 नंबर पे दिया हुआ है ऑनलाइन सबमिशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म ऑफ कैप राउंड 2 थ्रू कैंडिडेट लॉगिन बाय द कैंडिडेट। 3 तारीख के सुबह 11 बजे से लेके 6 तारीख को 11:59 PM तक आप अपने कैप राउंड 2 का जो ऑप्शन फॉर्म है वो भर सकते हैं। यानी जैसे कि कैप राउंड 1 में हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे कॉलेजेस का, वैसे ही सेकेंड राउंड में भी सिलेक्ट वापस से करना होगा। उसके बाद 12th नंबर पे डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट ऑफ कैप राउंड 2। तो कैप राउंड 2 का जो प्रोविजनल लिस्ट लगेगा अलॉटमेंट का, वो लगेगा 8 तारीख को 4 बजे के बाद। उसके बाद 13 नंबर पे दिया हुआ है एक्सेप्टिंग ऑफ सीट्स ऑफर्ड बाय द कैंडिडेट। तो इसमें भी वही दिया हुआ है, आपको सीट्स अलॉट होगी सेकेंड राउंड में, उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना है उसे। ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि आप इसको बेटरमेंट के लिए नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसके बाद थर्ड राउंड होगा या नहीं होगा ये कंफर्म नहीं होता है। ओके। तो ये होगा 9 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक। इसके बाद देखते हैं 14 नंबर पे दिया हुआ है रिपोर्टिंग टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कन्फर्मेशन ऑफ सबमिटिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आपको जो भी आपका अलॉटेड कॉलेज है वहाँ पर आपको
वहाँ पर आपको जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और आपको फ़ीस पे करके अपनी सीट कंफर्म करनी है, हो सके उतना पहले, ठीक है। जितना जल्दी आप जाओगे उतना जल्दी आपकी सीट्स कंफर्म हो जाएगी। और ये चलेगा 9th 10th 11th और 14th ऑफ अगस्त को 2023 फ्रॉम 11 AM टू 5 PM, मतलब सुबह 11 बजे से लेके 5 बजे तक। इन 4 दिनों में से किसी भी दिन आप जाके अपनी सीट कंफर्म करा सकते हो। तो 14 नंबर के बाद दिया हुआ है यहाँ पर नीचे फॉर गवर्नमेंट अनएडेड प्राइवेट इंस्टीट्यूट फॉर वैकेंट सीट्स इफ़ एनी मॉपअप राउंड विल बी कैरिड आउट द एडमिशन एक्टिविटी इन द फॉलोइंग मैनर। अगर मॉपअप राउंड के लिए कुछ सीट्स बचती है सेकेंड राउंड के बाद, तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो यहाँ पर दिया हुआ है। डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट्स ऑन वेबसाइट। अगर इस 2 राउंड होने के बाद कुछ सीट्स बचेगी तो वो वेबसाइट पर ही आपको मिल जाएगी। ये 18 तारीख को होगा। इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। आपको इनवाइट आएगा, मतलब जो भी सीट्स बचती है ना वो सबको नहीं अलॉट होती है, कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनको इनवाइट जाता है। जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनको इनवाइट जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन से, ठीक है। प्रिपेयर ऑफ डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर मॉपअप राउंड। आपको एक और मेरिट लिस्ट लगेगी जो 24 अगस्त को लगेगी 4 बजे के बाद। उसमें आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, उसमें आपको मॉपअप राउंड के लिए एक लिस्ट दी जाएगी। उसके बाद दिया हुआ है मॉपअप राउंड फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स। तो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए भी आएगा और उनके लिए सेपरेट रहेगा। जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो भी इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा, ठीक है। जो लंच ब्रेक है उसका टाइम बताया गया है, क्योंकि ये मॉपअप राउंड है वो ऑन द स्पॉट आपको वहाँ पर जाके करना होता है। 16 नंबर पे दिया हुआ है डिस्प्ले ऑफ इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स ऑन वेबसाइट। तो इंस्टीट्यूट लेवल की जो सीट्स है वो आपको वेबसाइट पे आ जाएगी एंड गिविंग अप्रोप्रिएट एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर में भी आ जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है 17 नंबर पे कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज़ फॉर ऑल इंस्टीट्यूट। आपको पूरे साल की जो एक्टिविटीज़ है वो पता चलेगी, ये 14 अगस्त को होगा। उसके बाद 18 नंबर पे दिया हुआ है कट ऑफ डेट फॉर ऑल टाइप ऑफ एडमिशन फॉर एकेडमिक ईयर 2023। तो 29 अगस्त को आपको कट ऑफ डेट है, उस दिन सारे एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो भी लिस्ट रहे जो उसके बाद उसके बाद जो भी लास्ट एडमिशन रहेगा उस कॉलेज का, वो उस साल की कट ऑफ स्कोर हो जाएगी, ओके। उसके बाद दिया हुआ है 19 नंबर पे फॉर इंस्टीट्यूट्स लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग द डेटा डिटेल्स एंड एडमिटेड कैंडिडेट्स। 29 अगस्त जो है वो लास्ट डेट रहेगी इंस्टीट्यूट्स के लिए, सारे बच्चों की जो डिटेल्स है वो वहाँ पर देने के लिए। तो गाइस ये हमारा जो है पूरा शेड्यूल है इस साल का, स्टार्ट टू लेके एंड तक इतना ही है। और बाकी की जो 2 PDF है, एक तो महाराष्ट्र स्टेट की कैंडिडेट है, इसको डाउनलोड करता हूँ। तो आपको क्या करना है, ये जो अपना मेरिट लिस्ट है ना, इसको ओपन करके अपना नाम पहले तो ढूंढना है इसमें, और अपना रैंक है ना, ये प्रोविजनल SLGM लिखा हुआ है ना स्टार्टिंग का, वहाँ पे आपका जो रैंक है वो आपको पता चलेगा। तो ये आपको ढूंढना है और लिख के रखना है, और सारी डिटेल्स चेक करनी है सही है गलत। अगर कुछ करेक्शन रहेगा तो आप ग्रेवियंसेस में जाके कर सकते हैं। सिमिलरली ऑल इंडिया कैंडिडेट की जो लिस्ट है उनको भी उसी तरीके से करना है, ठीक है। उनको भी ये सब चेक करना है और ये नंबर अपना नोट करके रख लेना है। मैं आपको मेरा नंबर दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। तो ये 405 है, ये मेरा नंबर है। खराजीत अजय, ये मेरा स्कोर था 110 + 6 हो गया 1116 टोटल स्कोर इस साल का। और ये मेरे 10th और 12th का स्कोर, मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरा कैटेगरी। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करके रखनी है, ओके। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है अब तक। आगे की कुछ प्रोसेस आएगी
फॉर्म फिलिंग का, तो उस पर भी वीडियो मैं बनाऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।